हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजे 24/7। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का मेंटोर, भाई, दोस्त आप सभी का स्वागत करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर देखिए आप सभी की तैयारी जो है वो बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। चाहे हम बात करते हैं जनरल एमबीए, सीओक्यूपी 12 की बात करते हैं, सीओक्यूपी 11 यानी कि पीजी एलएलबी की बात करते हैं, या फिर जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हैं, चाहे वो एमसीए के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के लिए है, चाहे वो हिस्ट्री के लिए है, चाहे वो जियोलॉजी के लिए है, हर एक कोर्स इंग्लिश के लिए है, हर एक कोर्स जो है वो बेहतरीन तरीके से, हर एक टीचर बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो सिलेबस है वो डिफाइंड सिलेबस जो हमारा ऑफिशियली दिया गया है इस बार के लिए डिफाइंड सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है ना, या फिर जो हमारी स्ट्रेटजी है वो हमारी क्या होनी चाहिए अगर हम एमए, एमसीए, एमबीए, एलएलबी फोकस कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एग्जाम के लिए, तो फिर क्या होना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पर सारी डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। आप सभी अगर चाहते हैं हमारी किसी भी बैच में एडमिशन लेना और पूरे मेंटोरशिप में, पूरे गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप सभी हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, जो यहाँ पर मेंटोरशिप होगा, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सोनू80 कोड यूज़ करना है और साथ में ये मेरा ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर आपको मेल ड्रॉप करना है। अगर आप एडमिशन की सोच रहे हैं तो आप सभी मेल ड्रॉप जरूर करें, ठीक है। और कूपन कोड में सोनू80 यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आप सभी को पता है कि एनटीए जो है वो कंडक्ट कराता है आपका सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन, जो एमबीए के लिए है या फिर जितने भी आप देख रहे हैं सीओक्यूपी 11 या फिर 12 के लिए, ये एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर एडमिशन लेने की आप सोचते हैं, चाहे वो स्टेट की है, सेंट्रल है, प्राइवेट है, या जितने भी हमारे एसोसिएट यूनिवर्सिटी हैं, है ना, हर जगह एडमिशन आपके पीजी के स्कोर कार्ड पर मिलेगा। और स्कोर कार्ड में अगर आपके नंबर अच्छे होंगे तो जो टॉप की यूनिवर्सिटी होती है वहां पर एडमिशन जो है वो इन सभी प्रोग्राम्स के लिए आपको दिया जाता है। अब जिस प्रोग्राम के लिए भी आप फोकस कर रहे हैं, आप एमसीए के लिए कर रहे हैं, आप पीजी के लिए कर रहे हैं, एलएलबी के लिए कर रहे हैं, यानी कि सीओक्यूपी 11 के लिए कर रहे हैं, 12 के लिए कर रहे हैं, या फिर एससीक्यूपी 09 के लिए करने हैं, 01 के लिए करने हैं, तो ये सारे के सारे जो पेपर कोड हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए सिलेबस यहाँ पर क्या बनता है उसके बारे में हम यहाँ पर एक बार यहाँ पर आपको डिस्कशन करके बताएंगे। अब सिलेबस को जानने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप जाएंगे गूगल पर, ठीक है। गूगल पर आप सर्च करेंगे सीयूटी पीजी सिलेबस और सबसे पहला लिंक जो होगा, ऑफिशियल लिंक आता है, उस पर क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं pgcut.samarth.ac.in पर, जहां पर आपको यहां पर सिलेबस के बारे में सारी जानकारी यहां पर दी गई है। अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं पेपर कोड के हिसाब से, वो सारे की यहां पर पीडीएफ जो है, सिलेबस का पीडीएफ जो है वो यहां पर अपलोड किया गया है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए एग्री बिजनेस का है, एग्रीकल्चर साइंस का है, एग्रो फॉरेस्ट्री का है ना, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्किटेक्चर, एनिमल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, आप सारे सिलेबस जो है यहां पर आप देख पाएंगे। सारे पेपर कोड के लिए सिलेबस जो है, बीएड के लिए सीओक्यूपी 03 के लिए यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो सारे सिलेबस यहां पर ऑलरेडी जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, सभी विद्यार्थी यहां पर जाके, कॉमर्स के लिए यहां पर दिया गया है, कंप्यूटर साइंस जो कि एससीक्यूपी 09 है आपका, यहां पर जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके सामने सिलेबस जो है वो ओपन हो जाएगा और यहां पर आप सिलेबस जो है एससीक्यूपी 09 के लिए, एमसीए के लिए जो सिलेबस है वो आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आप इस सिलेबस में जाते हैं तो यहां पर 75 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, है ना। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और बाइलिंगुअल मोड में आपका पेपर जो है वो कराया जाएगा। कंप्यूटर साइंस का जो आपका पोर्शन है वो आपको यहां पर दिया गया है, मैथमेटिक्स का पोर्शन आपको यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो सारे सिलेबस जो है वो यहां पर आपके ऑलरेडी डिफाइंड कर दिए गए हैं, तो यहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे चलें यहां पर तो आगे बढ़ेंगे, डाटा साइंस के बारे में दिया गया है ना, इकोनॉमिक्स का दिया गया सिलेबस। यहां पर देखिए इकोनॉमिक्स अगर आप देखते हैं, इकोनॉमिक्स के कोर्स भी हमारे लिए हमारे मौजूद है यहां पर, है ना। सीओक्यूपी 10 के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको सारा सिलेबस जो है वो इकोनॉमिक्स का भी यहां पर दिख जाता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के लिए, देखिए LAQP 01 जो इंग्लिश के लिए पेपर कोड है वो क्या है, तो यहां पर देखिए LAQP 01 के लिए पेपर कोड में देखिए यहां पर 75 क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। तो यहां पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, इंडियन लिटरेचर्स, है ना, राइटिंग, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, उसके ऑथर्स के बारे में दिया गया है ना, लिटरली टर्म्स दिए गए हैं। तो ये सारे सिलेबस आपके इंग्लिश के बनते हैं, ठीक है। फिक्शन, नॉन फिक्शन, डायरी, ड्रामा, एसे, नॉवल, पोइट्री, सारे यहां पर सिलेबस आपको इंग्लिश के भी मिल जाएंगे, है ना, एमए इंग्लिश अगर आप करना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगर आप सीओक्यूपी 11 करना चाहते हैं जनरल, यानी कि जो एलएलबी है ना, पीजी एलएलबी, तो सीओक्यूपी 11 के लिए हमारा सिलेबस ये है और जनरल एमबीए सीओक्यूपी 12 के लिए सिलेबस हमारा ये है। तो अगर हम दोनों को ओपन करें, ठीक है, तो यहां पर आपका सिलेबस जो है वो हम देखते हैं एक बार। तो अगर हम देखें यहां पर, तो जो आपका
ये पेपर एमबीए के लिए हो गया। तो ये हमारा किसके लिए है, सीओक्यूपी 12 के लिए है, जनरल पेपर जो एमबीए के लिए कराया जाएगा। उसमें की अगर हम बात करें तो 75 क्वेश्चंस हैं, वही है, बाइलिंगुअल पेपर आपका कराया जाएगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहने वाला है इसमें, इंग्लिश हिंदी में कोई भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वांट होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा और डीआई होगा, ये आपका इसके लिए है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सिलेबस जो है, जो हमारा सीओक्यूपी 11 यानी कि जो एलएलबी करना चाहते हैं विद्यार्थी, तो एलएलबी के लिए पेपर कोड 11 के अंदर आता है एलएलबी। तो यहां पर देखिए इसमें क्या है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या हिंदी, दोनों में से कोई आप चूज कर सकते हैं। 75 क्वेश्चंस आपको यहां पर ही पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे जाएंगे और कंप्यूटर बेसिक्स के क्वेश्चंस भी यहां पर होते हैं। बाकी आपका एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शंस यहां पर रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारे सिलेबस जो हैं वो आपके यहां पर डिफाइंड कर दिए गए हैं। आपको करना क्या है, आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पर जाकर इस सिलेबस के सेक्शन में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं पेपर कोड के हिसाब से, चाहे वो पार्टिकल साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो सीओक्यूपी 11 हो, चाहे वो सीओक्यूपी 12 हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हर एक सब्जेक्ट का पेपर कोड के हिसाब से पीडीएफ फॉर्मेट में आपका पूरा सिलेबस जो है वो दिया गया है। अब यहां पर देखिए, जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी आप कर रहे हैं, उसकी बेहतरीन तैयारी करने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर मेंटरशिप की आवश्यकता जो है वो हमेशा होती है और बेहतरीन तैयारी स्ट्रेटजी के थ्रू ही की जाती है। अब अगर आपने सही से सिलेबस को नहीं समझा है, अगर आपने यहां पर ये नहीं समझा कि हम किस प्रकार से कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स को फॉलो कर सकते हैं, किस बैच को हम ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, यूट्यूब पर कौन सी वीडियो हम देख सकते हैं, तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, कैसे अपने पढ़ाई को आप मैनेज करेंगे, है ना, कब आप क्लासेस को देखोगे, कब आप रिवीजन करोगे, कब आप प्रैक्टिस करोगे, कब आप मॉक टेस्ट दोगे, ये सारी जानकारी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। और इसके लिए एक मेंटोर का होना बहुत आवश्यक है। एक मेंटोर आपको क्या करता है, आपको बताता है कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितने दिनों में कितना आप कवर कर सकते हैं, उसके मुताबिक आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। मॉक टेस्ट में क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप बेहतर नंबर ला सकते हो। आपको पता है कि अगर आप टॉप कॉलेज में जाना चाहते हैं तो नंबर जो है वो बेहतरीन आपको लाना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया नंबर लेकर आना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन जो है वो किसी भी सब्जेक्ट कैटेगरी के लिए आप पा सकते हैं। तो एक सही टाइम मैनेजमेंट होना, एक सही स्टडी मटेरियल्स को फॉलो करना, है ना, और पूरे सिलेबस को ध्यान से जानना, ये बहुत जरूरी है। सभी लोग सिलेबस को पढ़िए, इसके मुताबिक आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जो जनरल एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, सीओक्यूपी 12 की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी हमारे रुद्र 2.0 बैच, जो कि न्यू बैच अभी हमने स्टार्ट किया है, एडमिशंस अभी चल रहे हैं, तो आप सभी इसमें एडमिशंस करवा सकते हैं। पूरे लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग्स, मॉक टेस्ट, सेक्शनल क्विज, चैप्टर पीडीएफ्स, है ना, बाकी कैरियर गाइडेंस, मेंटरशिप, सब कुछ यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको इस ईमेल आईडी पर मेल ड्रॉप करना है और साथ में ये कूपन कोड होगा जो आपको यूज करना है यहां पर डिस्काउंट पाने के लिए। सोनू 80 आप यूज कर लीजिएगा, ये ईमेल आईडी है, इस पर मेल जरूर ड्रॉप करना आप सभी लोग कि आप एमबीए की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर अगर आप एमसीए एससीक्यूपी 09 के लिए, या फिर आप यहां पर सीओक्यूपी 11 के लिए, यानी कि दो पीजी एलएलबी है उसके लिए, तो द्रोणाचार्य 2.0 बैच हमारा है। तो इन सभी बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको, चाहे वो पार्टिकल साइंस का कर रहे हो आप, है ना, पॉल साइंस का आप करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर हिस्ट्री का करना चाहते हो, या फिर आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स का करना चाहते हो, जितने भी हमारे बैचेस हैं उन सभी के लिए आप मेल ड्रॉप करिए। ये ईमेल आईडी है, यहाँ पर मेल ड्रॉप करेंगे कि आप एडमिशन चाहते हैं, आप एक मेंटरशिप में तैयारी करना चाहते हैं और डिस्काउंट आपको, आपके लिए जो भी एक बेहतर डिस्काउंट हो सकता है वो मैं आपको दिलवाऊंगा, तो आप मुझे मेल जरूर ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं तो अड्डा के वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो आपके सारे कोर्सेज जो है वहां पर दिख जाएंगे। तो अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर जाने के बाद आपको करना क्या होता है, आप कैसे बैच में एडमिशन ले सकते हो या कैसे बेनिफिट, आप मैक्सिमम बेनिफिट कैसे आप उठाओगे। ऑल कोर्सेज में जाओगे, यहां पर दिखेगा यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यहां पर दिखेगा आपको सीयूटी पीजी, इस पर क्लिक करना है। और जब यहां पर क्लिक करोगे तो सारे बैचेस जितने भी हमारे हैं, चाहे वो जूलॉजी के लिए है, चाहे वो आप देखेंगे लाइफ साइंस के लिए है, चाहे वो इंग्लिश के लिए है, चाहे वो यहां पर पॉल साइंस के लिए है, चाहे हिस्ट्री के लिए होगा, है ना, जितने भी हमारे बैचेस हैं मैं सब दिखाता हूं आपको। नीचे जाओगे आप, है ना, यहां पर देखिए कल की बैच है एससीक्यूपी 09 के लिए, ये आपका हिस्ट्री का बैच है HUQP 09, ये आपका इधर नीचे आओगे तो जो पीजी एलएलबी के लिए द्रोणाचार्य बैच है और जो एमबीए के लिए रुद्र 2.0 बैच है, वो सारे बैच आपको दिख जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको महापैक भी है, तो जिसमें भी आप एडमिशन चाहते हैं आप एडमिशन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप एडमिशन चाह रहे हैं कि हम जनरल एमबीए की तैयारी कर रहे हैं और हमें रुद्र बैच में एडमिशन जो है वो करवाना है, तो जैसे रुद्र 2.0 बैच है, आप इसमें एडमिशन चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे
यहां पर आएगा बाय नाउ का ऑप्शन, आप बाय नाउ पर जाएंगे। प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए आपको कूपन कोड दिया गया, मैंने आपको बताया कि सोनू 80 आपको कूपन कोड जो है वो यूज करना है। सोनू 80 कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और साथ में मेंटोरशिप, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है तो 30% यहां पर दिखा रहा है। अगर आप एप्लीकेशन से करोगे तो यही डिस्काउंट जो मेरा कोड है सोनू 80, इस पर आपको 31% मिल जाएगा और यहां पर प्राइस थोड़ा और कम हो जाता है। ठीक है, तो आप मुझे मेल ड्रॉप करेंगे और इसी प्रोसेस से किसी भी बैच को अगर आप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, इसी प्रोसेस के थ्रू आप ज्वाइन करेंगे और सोनू 80 कोड जो है वो आपको यूज करना है, ये नहीं भूलना है। बस ये ईमेल आईडी होगा, ये आपको इस पर मेल ड्रॉप करेंगे और पूरे मेंटोरशिप के साथ तैयारी जो है वो इस कोड के थ्रू आपको कराई जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ मेल ऑन दिस ईमेल आईडी। ठीक है, राइट। चलिए, आप सभी का धन्यवाद, आपने इस सेशन को देखा है। समझिएगा चीजों को थोड़ा सा। इस बार पीजी का एग्जामिनेशन जो कराया जाएगा, हो सकता है कि पेपर के क्वेश्चंस के लेवल में थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिले, तो तैयार हो जाइए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और बाकी मेल ड्रॉप करिए। मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा एंड आई विल बी योर मेंटोर अगर आप हमारे बैच में ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।